ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 34 है। तीसरे अध्याय का 5वां ब्राह्मण प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 116 है। पहला खंड है इंधेह व एतद् अध्वर्युः। हा वै एतद् अध्वर्युः इंधे। निश्चित रूप से इस अग्नि को, एतद् इस अग्नि को, अध्वर्यु जो है इंधे प्रदीप्त करता है। अग्नि प्रदीप्त अध्वर्यु करता है, ये इसका तात्पर्य है। एतद् इस अग्नि को, अध्वर्युः, ह वै निश्चित रूप से इंधे प्रदीप्त करता है। इंधे जो है क्रियापद है। इद्मेन अग्निम तस्माद् इद्मो नाम समिन्धे। इद्मेन अग्निम तस्माद् इद्मो नाम समिन्धे। कहते हैं इद्मेन अग्निम समिन्धे, समिधा से। इद्मेना करते समिधा से, समिधा को इद्म कहते। इद्मेना समिधा से अग्निम अग्नि को, समिन्धे प्रदीप्त करता है अध्वर्यु। तस्मात् इद्मो नाम, इसलिए उस समिधा को इद्म शब्द से बोला जाता है। इद्म का अर्थ समिधा है। समिधा से अग्नि को प्रज्वलित करता है, इसलिए उसका नाम इद्म रखा है, ये कहना चाहते हैं। इद्म का अर्थ है प्रदीप्त करने वाला। इद्म शब्द का अर्थ है जो प्रदीप्त करने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाले को इद्म कहते हैं। तो समिधा से अग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए समिधा का नाम इद्म है। याद आ रहा है आपको इद्म शब्द? कहां पर बोलते हैं आप? हवन में अयंत इद्म। तो कहते हैं समिधेन सामिधेन भी होता तस्मात् सामिधेन्यो नाम। सामिधेनि भी होता तस्मात् सामिधेन्यो नाम। ये जो होता है, मुख्य 4 ऋत्विक होते हैं ना जी, उनमें होता है। अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 मुख्य ऋत्विक गण कहलाते हैं, ऋत्विक कहलाते हैं। फिर उनके 3-3 सहयोगी होते हैं। इस प्रकार 4-4 करके 16 बन जाते हैं। कहते हैं सामिधेनी भी, सामिधेनी मंत्र होते हैं। समिधा, एक एक मंत्र से समिधा रखनी होती है, तो उनको सामिधेनी मंत्र कहते हैं। तो सामिधेनी मंत्रों के माध्यम से जो होता मंत्र बोल करके समिधाएं रखी जाती है, तस्मात् सामिधेन्यो नाम, इसलिए सामिधेन्य नाम उनका रखा है, अर्थात सामिधेनी मंत्र। समिधा के माध्यम से, समिधा रखते हुए जब मंत्र बोला जाता है, विशेष मंत्र बोले जाते हैं, उसको सामिधेनी मंत्र कहते हैं। और ये होता बोलता है उन मंत्रों को।
आगे कहा जा रहा है स आह, वह जो अध्वर्यु है वो आह कहता है। क्या कहता है? अग्नये समिद्यमानाय अनुब्रूहि। अग्नये समिद्यमानाय अनुब्रूहि, वो कहता है कि समिद्यमानाय अग्नये, अग्नि को समिंधन करने के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, हे होता तुम सामिदेनी मंत्रों को अनुब्रूहि बोलो, ऐसा अध्वर्यु कहता है होता को। इति अग्नये ही एतत् समिद्यमानाय अनुवाह। इस प्रकार ये जो अध्वर्यु बोलता है वो अग्नि को समिंधन करने के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ही अध्वर्यु कहता है होता को। इति अग्नये ही एतत् समिंध्यमानाय अन्वाह। इति इस प्रकार से, किस प्रकार से? अग्नये समिंध्यमानाय अनुब्रूहि। इति इस प्रकार से ये जो अन्वाह, ये जो अध्वर्यु कहता है वो इसलिए कहता है अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ही ऐसा कहता है, ये उसको दोहराया है। अब ये जो अग्नि को समिंधन करने के लिए जो बोला जा रहा है उसको लेकर के अगले खंड को स्पष्ट किया जा रहा है। तद उ ह एके आहु, तद उ ह एके आहु। इस बात को लेकर के कुछ याज्ञिक गण, याज्ञिक ऋत्विक कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नये समिंद्यमानाय होतः अनुब्रूहि इति। होतः ये संबोधन है, होतः विसर्ग वाला, होतः हे होता, अग्नि को समिंधन करने के लिए तुम सामिदेनी मंत्र बोलो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब ऐसा जो कुछ लोग कहते हैं इसको लेकर के याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तद उ तथा न ब्रूयात। इस बात को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ये जो बात कही जा रही है इस बात को तद उ तथा न ब्रूयात, इस बात को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कहते हैं अहोता व एष पुरा भवति। अहोता व एष पुरा भवति यद एव एनम प्रवृणीते। अथ होता, तो कहते हैं ऐसा जो लोग बोलते हैं वो इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बिना वरण किए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। होता का वरण करने के बाद बोलो तो चलेगा, बिना होता को वरण किए अगर बोले तो फिर वो होता नहीं कहलाएगा, वो अहोता बन जाएगा। मतलब हर किसी को नहीं बोला जा सकता है ना, ये उसी को बोलना होता है जिसको हमने वरण किया है, जिसके लिए वरण करते हैं उसी को बोला जाएगा। यज्ञ में एक नियम है कि जिस कार्य के लिए जिसको वरण किया जाता है वही उस कार्य को करता है। बिना वरण किए अगर बोलो तो फिर वो होता नहीं कहलाएगा, ये इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं तद हु तथा ना ब्रूयात, इस वाक्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? अहोता व एष पुरा भवति। पूरा पहले यदि आपने वरण नहीं किया फिर आपने ये वाक्य बोला तो फिर वो होता नहीं कहलाएगा। यदा एव एनम प्रवृणीते, जब उस ऋत्विक का वरण किया जाता है, अथ होता, तब होता बनता है। तस्मात्, इसलिए उ ब्रूयात, तब जाकर के आप बोल सकते हो यद अग्नये समिद्यमानाय अनुब्रूहि इति एव। तब आप अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आप सामिदेनी मंत्रों को बोलो, ऐसा अध्वर्यु बोल सकता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी, क्या कहना चाहते हैं? आगे बढ़ता हूं। आगे कहा जा रहा है चौथे खंड में आग्नेयी अनुवाह। आग्नेयी अनुवाह,
ये जो ऋचाएं हैं जिनको बोलना होता है, ये अग्नि देवता संबंधी ऋचाएं हैं। अग्नि को ध्यान में रख करके ही इन ऋचाओं को, इन सामिधेनी मंत्रों को बोला जाता है। तो आग्नेय ही अनुवाह, ये अग्नि देवता संबंधी है ऐसा कहा जाता है। फिर कह रहे हैं स्वया एव एनम एतद् देवतया समिन्धे। स्वया एव एनम एतद् देवताया समिन्धे, अपने ही, यानी उसी से, अपने ही का मतलब स्वया का मतलब अपना, यानी उसी से संबंधित उसी देवता के लिए ही समिन्धे, उनको प्रदीप्त किया जाता है। उसी अग्नि देवता संबंधी ऋचाओं को ध्यान में रख करके ही वहां पर समिन्धे प्रदीप्त किया जाता है, यानी उसी देवता संबंधी ऋचाएं होनी चाहिए, इसका ये तात्पर्य है। गायत्री अनुवाह, और वो जो ऋचाएं हो गायत्री छंद से संबंधित होने चाहिए। गायत्री अनुवाह, वो गायत्री छंद वाले, गायत्री छंद वाली ऋचाएं होती हैं। गायत्रम व अग्ने छंदः, अग्ने छंद गायत्रम, अग्नि देवता संबंधी जो छंद है वो गायत्री छंद होता है। गायत्रम व अग्ने छंद, अग्नि देवता संबंधी जो छंद है वो गायत्री ही छंद होता है, ये इसका तात्पर्य है। स्वेन एव एनम एतत् छंदसा समिन्धे, स्वेन अपने ही, स्वेन एव अपने ही संबंधी, एनम एतत् छंदसा समिन्धे, अपने ही संबंधी अर्थात अपने संबंधी देवता से युक्त होकर के उसी छंद से ही समिन्धे अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। वीर्यम गायत्री, जो गायत्री छंद है वो साधारण गायत्री छंद नहीं है, वो वीर्य वाली गायत्री छंद है, अर्थात उसमें सामर्थ्य है, उसके अंदर सामर्थ्य है, वीर्य है, उत्साह है उस गायत्री छंद में। ब्रह्म गायत्री, और वो ब्राह्मण संबंधी गायत्री मंत्र है, यह गायत्री छंद है। वीर्येन एव एनम एतत् समिन्धे, सामर्थ्य से युक्त गायत्री छंद के माध्यम से ही उस अग्नि को समिन्धे प्रदीप्त किया जाता है, ये इसका तात्पर्य है। तो यहां पर गायत्री को वीर्य शब्द से बोला जा रहा है, और गायत्री जो है साधारण नहीं है, वो ब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मणत्व है, ब्रह्मत्व उसके अंदर विराजमान है, उसके अंदर सामर्थ्य है। तो ऐसे वीर्य वाले गायत्री छंद वाले ऋचा से ही इस अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य हुआ। यानी गायत्री छंद जो है वीर्य को, सामर्थ्य को प्रकट करने वाला है। गायत्री छंद जो है ब्राह्मणत्व को, ब्रह्म को प्रकट करने वाला है। ऐसे ब्रह्मत्व को प्रकट करने वाले, वीर्य सामर्थ्य को प्रकट करने वाले गायत्री छंद वाली ऋचा से ही इस अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 5वां खंड, एकादश अन्वाह। ये जो सामिधेनी मंत्र होते हैं वो एकादश अन्वाह, वो 11 होते हैं ऐसा ऋत्विकगण बताते हैं। एकादश 11 मंत्र, संख्या में 11 ऋचाएं होती है ऐसा ऋत्विकगण कहते हैं। एकादश अक्षरा वै त्रिष्टुप, जो त्रिष्टुप छंद है वो 11 अक्षरों वाला होता है। एकादश अक्षरा वै त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद 11 अक्षरों वाला होता है। फिर कहते हैं ब्रह्म गायत्री, जो ब्राह्मणत्व है वो गायत्री छंद है, मतलब गायत्री छंद में ब्राह्मणत्व विराजमान है। क्षत्रम त्रिष्टुप,
और त्रिष्टुप छंद में क्षत्रियत्व विराजमान है। दो सामर्थ्य है, ब्राह्मण सामर्थ्य और क्षत्रिय सामर्थ्य। गायत्री छंद में ब्राह्मणत्व विराजमान है और त्रिष्टुप छंद में क्षत्रियत्व विराजमान है। ये इसका अभिप्राय है। एताभ्याम एव एनम एतद उभाभ्याम वीर्याभ्याम समिंधे। कहते हैं इस प्रकार इन दोनों सामर्थ्यों से युक्त ऋचाओं से ही समिंधे उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। एताभ्याम एव एनम एतद उभाभ्याम वीर्याभ्याम, एनम इस अग्नि को, एताभ्याम उभाभ्याम इन दोनों, वीर्याभ्याम सामर्थ्य वाले या सामर्थ्य वाली ऋचाओं से समिंधे उस अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है। तस्मात् एकादश अनुवाह, इसलिए वो गायत्री छंद इसलिए वो जो ऋचाएं जो है वो 11 होती हैं। अनिल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी आपने बताया कि त्रिष्टुप छंद में ये क्षत्रियत्व का वो है और गायत्री छंद ब्रह्मत्व का है जी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ त्रिष्टुप ब्रह्म गायत्री क्षत्रम। क्या लिखा है? त्रिष्टुप ब्रह्म गायत्री क्षत्रम 29 में। जी। स्वामी जी शायद प्रश्न ये है कि छपने में त्रिष्टुप को ब्रह्म के साथ जोड़ के लिखा हुआ है। हाँ मैं देख रहा हूँ। आप कहाँ पढ़ रहे हैं जी? स्वामी 5वें खंड में पहली लाइन में एकादश अक्षर वै त्रिष्टुप ब्रह्म गायत्री क्षत्रम त्रिष्टुप। आप संस्कृत में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो? संस्कृत में स्वामी, संस्कृत में। हाँ पढ़िए एक बार। त्रिष्टुप ब्रह्म। अच्छा, एकादश अक्षरा वै त्रिष्टुप। नहीं, वो आप अन्वय गलत कर रहे हो अनिल जी। आप अन्वय का मतलब है जोड़ गलत जोड़ रहे हो आप। ये पता है स्वामी किस प्रकार? ऐसा है कि वो आपको संस्कृत में थोड़ा समझना होगा। ये है एकादश अनुवाह, यहां तक हो गए ना? पूरा विराम दे दिया तो एकादश अक्षरा वै त्रिष्टुप। एकादश अक्षरा वै त्रिष्टुप, यहां तक एक वाक्य पूरा हो गया। फिर ब्रह्म गायत्री क्षत्रम त्रिष्टुप, ऐसा है। ठीक है स्वामी, ठीक है। अन्वय की कमी है स्वामी। हाँ जी, अन्वय की कमी, जोड़ गलत हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। तो ये जो बोला है 5वें खंड में 11 एकादश अनुवाह, 11 ऋचाएं जो है सामिदेनी मंत्र की होती हैं। सामिदेनी मंत्रों की जो संख्या वो 11 है। क्यों 11 है? तो उसके लिए उत्तर दिया है एकादश अक्षरा वै त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद के 11 अक्षर होते हैं, इसलिए सामिदेनी मंत्र भी 11 है, ये कहना चाहते हैं। और ब्रह्म गायत्री, गायत्री छंद में ब्राह्मणत्व है, ये कहना चाहते हैं। और क्षत्रम त्रिष्टुप छंद में जो है क्षत्रत्व विराजमान है। और इन दोनों सामर्थ्यों से ही जो है अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। तो जीवन रूपी यज्ञ या राज्य रूपी जो यज्ञ है, इन दोनों सामर्थ्यों से, दोनों शक्तियों से ही राज्य चलता है, ये जीवन चलता है। जीवन में भी ब्राह्मणत्व होना चाहिए, क्षत्रियत्व होना चाहिए।
विद्या भी होनी चाहिए और न्याय भी होना चाहिए। यदि विद्या है और न्याय नहीं है तो दुरुपयोग होगा, और न्याय है और विद्या नहीं है तो भी दुरुपयोग करेंगे व्यक्ति। न्याय का मतलब यहाँ बल, सामर्थ्य, अधिकार, अधिकार है और विद्या नहीं है तो उस अधिकार का दुरुपयोग होगा, और विद्या है और अधिकार नहीं है तो भी दुरुपयोग होगा। दोनों होने चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। छठा खंड, सा वै त्रिहि प्रथमाम अनुवाह। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, विद्या है और अधिकार नहीं है तो दुरुपयोग तो क्या होगा? उपयोग ही नहीं हो पाएगा, इसलिए दुरुपयोग होगा। अनुपयोग के द्वारा दुरुपयोग। हाँ, मतलब उसको आप दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो, विद्या है लेकिन अधिकार नहीं है तो उसको उपयोग नहीं होगा तो उल्टा उपयोग होगा, मतलब अविद्या के रूप में उपयोग हो, यानी उसको विरुद्ध रूप में उपयोग करता है व्यक्ति। जैसे मध्यकाल में ब्राह्मणों के पास में शास्त्र जो भी वो जानते थे, पढ़ी हुई थी विद्या, लेकिन उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, अविद्या को फैलाया उन्होंने जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। छठा खंड है, सा वै त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रि उत्तमाम। कहते हैं सह वै त्रिहि प्रथमाम अनुवाह। सह वो जो होता है, जिन सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करने वाला है, होता, वो जो होता है वो 11 मंत्रों में जो पहला मंत्र है उसको 3 बार बोलता है। स वह होता वही निश्चित रूप से त्रिहि प्रथमाम अन्वाह, पहली ऋचा को 3 बार बोलता है। त्रिहि उत्तमाम, और अंतिम जो 11वां जो मंत्र है, 11वीं ऋचा है, उसको 3 बार बोलता है। तो 3 बार क्यों बोलता है, उसके लिए बोला जा रहा है त्रिवृत प्रायणा ही यज्ञाः त्रिविध उदयनाः। यज्ञाः, जो यज्ञ होते हैं वो यज्ञ इसी प्रकार होते हैं, जितने भी याग होते हैं उसमें प्रारंभ 3 से होता है। त्रिवृत प्रायण, प्रायण कहते हैं प्रारंभ को, और उदयन कहते हैं समापन को। तो जितने भी याग होते हैं उन यागों में 3 बार प्रारंभ, तीन संख्या से प्रारंभ किया जाता है याग में, और त्रिवृत उदयना, और 3 बार से समापन किया जाता है। तस्मात् त्रि प्रथमाम अन्वाह त्रि उत्तमाम। इसीलिए यज्ञ को ध्यान में रख करके ही जो होता है वो 3 बार पहले मंत्र को बोलता है और अंतिम मंत्र को भी 3 बार बोलता है। और मंत्र होते हैं 11 और उनको बोला जाता है 15 बार। 15 समिधाएं रखनी होती है, और 15 समिधाओं के लिए मंत्र 11 ही है। तो उसके लिए पहले मंत्र को 3 बार बोलते हैं, अंतिम मंत्र को 3 बार बोलते हैं। इस प्रकार 15 संख्या पूरी हो जाती है। ये इसका तात्पर्य है। उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है आगे 7वें खंड में। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। तिरुत्त माम माने क्या होता है? हाँ जी। तिरुत्त माम, उत्तमाम, उत्तमाम का मतलब है अंतिम। त्रिहि उत्तमाम, उत्तमाम उत्तम कहते हैं अंतिम को। जी जी। हिंदी में उल्टा भी समझ सकते हैं, मेरे 3 बेटे हैं जी, लेकिन ये मेरा उत्तम बेटा है। क्यों जी? मेरे 3 बेटे हैं और ये जो मेरा बेटा ये उत्तम है, तो आप क्या समझेंगे? इन तीनों में ये श्रेष्ठ है ये समझेंगे, और ये जो जिसको उत्तम बोला है वो सबसे छोटा है, क्या समझेंगे आप? इस प्रक्रिया के अनुसार तो इस तरह समझना है आपको, प्रसंग के अनुसार समझना होता है। उत्तम शब्द श्रेष्ठ के लिए भी बोला जाता है, और उत्तम शब्द जो है अंतिम वस्तु या अंतिम जो भी वहाँ पर प्रक्रिया के अनुसार
प्रसंग के अनुसार जो भी वस्तु या जो भी विषय अंत में आता है उसको भी उत्तम शब्द से बोला जाता है। हाँ जी, 7वां खंड। ताह पंचदश सामिधेन्यः संपद्यन्ते। ताह वो जो ऋचाएं हैं, ऋचा जो है स्त्रीलिंग में है, इसलिए ताह वो जो ऋचाएं हैं, पंचदश 15 बन जाती हैं। कौन ऋचाएं? सामिधेन्यः, समिधा के माध्यम से, समिधा की आहुति के माध्यम से जो ऋचा बोली जाती है, उस सामिधेनी ऋचाएं जो है वो 15 बन जाती हैं, संपद्यन्ते बन जाती हैं। मतलब 11 मंत्र हैं, लेकिन 3 बार प्रथम को 3 बार अंतिम को बोलने से वो सामिधेनी ऋचाएं 15 बन जाती हैं। ये इसका वाक्य का अर्थ है। अब 15 बन गई हैं तो उस 15 संख्या को लेकर के बोला जा रहा है पंचदशो वै वज्रः। पंचदशो वै वज्रः, ये जो वज्र होता है वो भी 15 संख्या का होता है। यज्ञ को भी वज्र कहते हैं जी। वैसे पीछे भी वज्र यज्ञ के लिए भी बोला है और कई चीजों के लिए बोला है वज्र, तो कहते हैं पंचदशो वै वज्रः। ये जो वज्र है वो 15 संख्या वाला होता है। वीर्यम वज्रः, सामर्थ्य को ही वज्र कहते हैं। कहते हैं वीर्यम एव एतत् सामिधेनी अभिसंपादयति। कहते हैं वीर्यम एव एतत् सामिधेनी, ये जो सामिधेनी ऋचा है ये वीर्यम एव संपादयति, ये वीर्य को ही उत्पन्न करती है। सामिधेनी ऋचा जो है ये वास्तव में वीर्य को, सामर्थ्य को उत्पन्न करती है। वीर्यम एव एतत् सामिधेनी अभिसंपादयति। ये जो सामिधेनी ऋचा है वो वास्तव में वीर्य को, सामर्थ्य को ही उत्पन्न करती है। तस्माद् एतासु अनुच्यमानासु, तस्माद् एतासु अनुच्यमानासु यम द्विष्यात् तम अंगुष्ठाभ्याम अवबाधेत। तस्मात् इसलिए बोला जा रहा है एतासु अनुच्यमानासु, इन 15 बार बोला जाने वाली ये ऋचाएं हैं, 15 बार बोलते हुए, इन ऋचाओं का उच्चारण करते हुए। एतासु उच्यमानासु का मतलब है इन ऋचाओं को बोलते समय यम द्विष्यात्, जिस किसी का आप द्वेष करते हो, तम उस द्वेष करने वाले व्यक्ति को, अंगुष्ठाभ्याम दोनों पांव के अंगूठों से, अवबाधेता उनको दबा देना चाहिए। जिससे द्वेष करते हैं ऐसे द्वेषी व्यक्ति को अंगुष्ठाभ्याम दोनों अंगूठों से, पांवों के दोनों अंगूठों से, अवबाधेता उनको दबा देना चाहिए। फिर कह रहे हैं इदम अहम अमुम अवबाधे इति, मैं इन मंत्रों के माध्यम से अमुम उस द्वेष्य व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को, अवबाधे दबा रहा हूं, ऐसा वो बोलता है। इति तद एनम एतेन वज्रेन अवबाधते, तो इस प्रकार से उस शत्रु को इस वज्र के माध्यम से, सामिधेनी रूपी वज्र के माध्यम से एक प्रकार से अवबाधते दबाया जाता है। शत्रु तो होता नहीं है वहां पर जिसको अंगूठों से दबाया जाए, लेकिन वो जो धरती होती है, जमीन होती है, जमीन को दबाते हैं वो अंगूठों से, मानो वो शत्रु को दबा रहे हैं ऐसा। अब शत्रु बाह्य शत्रु भी हो सकता है जी, और शत्रु आंतरिक शत्रु भी हो सकते हैं। और आंतरिक शत्रु ऐसे तो पकड़ में तो आते ही नहीं है, तो ये एक भावना है, भावनात्मक है, और भावनात्मक ही मान सकते हैं। तो भावनात्मक रूप से उनको एक प्रकार से आंतरिक शत्रुओं को बाहर निकाल करके दबा रहे हम लोग, ऐसा है। मनोचिकित्सक जो लोग हैं, कई बार जो मनोरोगी होते हैं उनको
कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग उपाय अपनाते हैं, कुछ चीजें दे देते हैं। जब आपको उनके ऊपर जब कोई गुस्सा आ जाए कि इनको दबाते रहना, इनको ऐसा करते रहना, ताकि वो शत्रु है। कभी आपने सुना होगा, देखा होगा। तो ये एक अलग अलग प्रक्रिया है। कोई ना कोई एक सिंबल होना चाहिए, कोई ना कोई एक प्रतीक, इसको कह सकते हैं आप, प्रतीक, किसी ना किसी प्रतीक को ध्यान में रख करके ऐसा किया जाता है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, इस तरह की आईटी कंपनीज में इस तरह की क्रियाएं होती हैं। इसका सोर्स जापान से था प्रारंभ में। जी वहाँ एक प्रचलन है कि ऑफिस के जो मैनेजर्स या अधिकारी लोग हैं, उनके पुतले नीचे रख दिए जाते थे। आपको गुस्सा है तो जाके उनके मुंह से मार दो, अपने भड़ास निकाल दो। जी जी। और माताएं बच्चों के साथ करती हैं, बच्चे गिर जाते हैं तो जमीन को ऐसे मार के कहती हैं कुछ नहीं हुआ, इसको मैंने मार दिया। जी ये साइकोलॉजिकल टूल तो बहुत प्रयोग किया ही जाता है, और लगभग हर माता ऐसा करती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, व्यवहार में बहुत होता है। जी। और राजस्थान में विवाहों में जब एक प्रचलन, एक लोकगीत हुआ करते थे। राजस्थान की कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे तो बता पाएंगी, शायद पुष्पलता जी बता पाएंगी। वो क्या कहते हैं, अपने जो सासुएं होती है ना, जी, वो एक दूसरे को गालियां देती हैं। ऐसे गीत बना रखे हैं गाली देने के। हाँ, वो गाली से ससुराल पक्ष वो जब जाते हैं ना शादी करने, तो विदाई होती है दूल्हे की, तब वो गाती है समझने, गालियों से बात करती है। जी जी तो जी। लगता है सामाजिक वैज्ञानिकों ने ये तरीके निकाल रखे हैं ताकि लोगों की बुद्धि ठिकाने रहे, आपस में न लड़े जब आमने सामने आए। जी जी जी। और माताएं जैसे जमीन को लकड़ी से या पाँव से दबाती हैं, उसके अलावा वैसे भी वाणी से भी गाली निकालते। उनको हमने गाली दे दिया, जैसे किसी ने उस बच्चे को तंग कर दिया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो वो आदमी सामने नहीं होता है, तो बच्चे को शांत करने के लिए, उनको सामान्य करने के लिए, चलो मैंने गाली दे दिया उसको गाली मिल गई, ऐसा भी कर सकते हैं, करते हैं। खैर ठीक है, ये तो सब प्रतीक होते हैं, प्रतीकात्मक है, और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, प्राचीन प्रक्रिया से आ रहा है। बहुत सारे विषय हैं जो समाज में प्रचलित हैं, सारे आडंबर नहीं है, सारे ही गलत प्रक्रियाएं नहीं है। उनको हमें समझने की आवश्यकता है, बिना समझे उनको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। पहले उनके अंदर प्रवेश करके, जिसको कहते हैं ना, खोज करके उनको समझने का प्रयत्न करेंगे, तो बहुत सारी जो परंपराएं हैं वो उचित होती हुए भी हम उनको अनुचित ठहरा देते हैं। उनको समझने की आवश्यकता है, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, वर्मा जी। कुछ, हाँ ठीक है, आगे बढ़ता हूँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी। 8वां खंड है, 15 वा अर्धमासस्य रात्रयः। एक तो वज्र को, वीर्य को, सामर्थ्य को 15 बोला है। अब अलग व्याख्या कर रहे हैं, 15 वा अर्धमासस्य रात्रयः। अर्धमास की जो रातें हैं वो भी 15 होती हैं। 15 वा वै अर्धमासस्य, आधे मास की रात्रयः, रातें 15 होती है, सभी को पता है। अर्धमासशो वै संवत्सरो भवन एति, कहते हैं आधे आधे, यानी हर 15 दिनों को जोड़ते जाओ तो संवत्सरो भवन, संवत्सर को प्राप्त होता है, यानी 1 वर्ष बन जाता है। तद रात्रि ही आपनोति, तद रात्रीन आपनोति, जो इस प्रकार हर 15 दिन को ले लेकर के संवत्सर बनाता है, वो संवत्सर को बनाने वाला जो है वो व्यक्ति रात्रीन आपनोति, रात्रियों को प्राप्त कर लेता है। अब रात्रियों को प्राप्त करने का अलग अलग अर्थ आप ले सकते हो, यानी रातों को अच्छी तरह उपयोग कर सकता है, ठीक से नींद ले सकता है, रातों को समझ सकता है। जो रातों को समझता है तो दिनों को भी समझ सकता है, कुछ भी आप अर्थ ले सकते हो।
क्योंकि तद रात्रि आपनोति, जो 15 आधे मास अर्धमास में 15 रातें होती हैं और आधे आधे मासों को जोड़ते जाओ तो संवत्सर बन जाता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति तद रात्रि ही आपनोति, वो रातों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात रात्रियों को समझ लेता है, उसका विवेक कर लेता है। रात्रियों का भी महत्व है, उसका उस बात को समझ लेता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। पंचदशानाम उ वै गायत्रीणाम, पंचदशानाम उ वै गायत्रीणाम, 15 गायत्री छंद वाले मंत्र हैं जी। और एक गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, एक गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। और ऐसे 15 गायत्री मंत्र है, ये समझ लीजिएगा। तो 15 को 24 से गुणा कर लीजिएगा तो कितने बन जाएंगे, उसको बता रहे हैं। त्रीणी च शतानि षष्टि, त्रीणी च शतानि षष्टि। तो त्रीणी शतानि 300 और षष्टि का मतलब है 60, 360 दिन बनते हैं। कह रहे हैं त्रीणी च शतानि षष्टिश्च अक्षराणि, 360 अक्षर बनते हैं जी 15 गायत्री मंत्रों के, 360 अक्षर। त्रीणी च वै शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्य अहानि, कहते हैं 360 वर्ष के 360 दिन बनते हैं। त्रीणी च वै शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्य अहानि, अहन कहते हैं दिन को। तो संवत्सरस्य अहानि, वर्ष के दिन कितने होंगे, तो कहते हैं 360 दिन होते हैं। तद अहानि आपनोति, वो दिनों को भी प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर पहले बोला रात्रियों को प्राप्त होता है, फिर बोला जा रहा है दिनों को प्राप्त होता है। इसका ये अभिप्राय है वो दिन को भी और रात्रि को भी, दोनों को सदुपयोग करता है व्यक्ति। जो व्यक्ति 24 घंटे को सदुपयोग करता है तो वो मुक्ति की ओर बढ़ेगा, उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा, स्वर्ग की ओर बढ़ेगा। दिन खराब नहीं कर सकता है व्यक्ति। हम पता नहीं कितने दिनों को खराब कर चुके होंगे। अब इस बात को समझ करके थोड़ा सावधानी रखेंगे तो आगे के दिनों को, रातों को हम खराब नहीं कर पाएंगे। तो दिन को प्राप्त होने का मतलब है दिन का सदुपयोग करना, दिनों को, वो भी 360 दिनों को सदुपयोग करना कितनी बड़ी बात है। 360 रातों को सदुपयोग करना ये बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्ति वही हो सकता है जो काल को समझता होगा। जो काल को नहीं समझता है, काल की उपयोगिता को नहीं समझता, वो नहीं कर पाएगा। काल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने काल जो बनाया है वो हमारे सुख के लिए बनाया है। एक एक क्षण आत्मा को सुख देने वाला है, आत्मा को सुखी करने वाला है। इसलिए काल का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप वो पढ़ते हो ना, क्या कहते हैं, संध्या के अंतर्गत अगमर्शन मंत्र, जब अगमर्शन मंत्र पढ़ते हैं ना, वहाँ पर भी इसका बड़ा महत्व बताया है। अहोरात्रानि विदधत, परमात्मा ने दिन और रात्रि को उत्पन्न किया। तो वही दिन वही रात है यहाँ जो बोला जा रहा है। 360 दिन 360 रातें। और इन बातों को जो व्यक्ति समझ लेता है वो काल का सदुपयोग कर सकता है। और जो समय को समझता है ना, वो अपने जीवन की यात्रा को भी पूर्ण कर सकता है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। ये 15 की जो संख्या आई है वो वही जो 12 हमने आहुतियां डाली पीछे और पहला और अंतिम 3-3 डालते थे, वहां से 15 संख्या आई है। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 10वां खंड। सप्तदश सामिधेनी
17 सामिदेनी मंत्रों को बनाया जा रहा है जी। तो कह रहे हैं सप्तदश सामिदेनी, सामिदेनी मंत्र ऋचाएं 17 होंगी। इष्ट्या अनुब्रूयाद, इष्ट्या किसी इष्टि के लिए, किसी विशेष याग के लिए कहीं 17 सामिदेनी भी हो सकती है, ये इसका तात्पर्य। उपांशु अनुब्रूयाद, पर वो जो 17 जो सामदेनियां हैं उनको उपांशु बोलना चाहिए, अर्थात उसको बहुत मंद गति से बोलना चाहिए। तस्यै देवतायै यजति, तस्यै देवतायै उपांशु यजति, उसी देवता के लिए, जिस देवता के लिए 17 सामिदेनी ऋचाओं का प्रयोग किया जाता है, उसी देवता के लिए ही उपांशु यजन करता है। यस्य यस्याह, तो यस्या है, यस्यै होना है यहाँ पर, संधि के कारण से ऐसा। यस्य यस्यै इष्टिम निर्वपति 12 वै मासा संवत्सरस्य, कहते हैं यस्यै इष्टिम निर्वपति, जिस देवता के लिए इष्टि का निर्वाप करता है, 12 वै मासा, मास महीने 12 होते हैं, संवत्सरस्य 12 वै मासा, एक साल के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। 5 ऋतवः, और 5 ऋतुएं होती हैं। वैसे तो 6 ऋतु होती हैं, जहाँ 5 संख्या आती है ना, वहाँ पर हेमंत शिशिर को एक में ही जोड़ करके बोला जाता है, यानी 2 ऋतुओं को एक बनाया जाता है। ऋतुएं तो 6 हैं, लेकिन जब 5 संख्या आती है तो वहाँ किसी को किसी में अंतर्नीत करना होता है, तभी वो 5 संख्या पूरी होगी। तो कहते हैं पंच ऋतवः, और 5 ऋतुएं हैं, और संवत्सर के 12 महीने हैं। 5 और 12 17 हो जाएंगे, इस रूप में ले रहे हैं। एष एव प्रजापति, और ये प्रजापति कहलाता है। कौन? 17। ये जो 17 सामिदेनी मंत्रों से जो संवत्सर के 12 मास और ऋतु 5 ऋतु, इन दोनों को मिलाकर के 17 बनाए हैं। तो एषा एव प्रजापति 17, ये जो 17 संख्या से युक्त है, ये वास्तव में प्रजापति है। सर्वं वै प्रजापति, प्रजापति को सब कुछ मान लीजिएगा। सर्वं वै प्रजापति, प्रजापति को ही सब कुछ मान लीजिएगा। सर्वेन एव तं कामं अनपराधम राध्नोति, जो व्यक्ति प्रजापति को सब कुछ मान लेता है और उस सब कुछ प्रजापति के माध्यम से तम कामम, उस कामना को राध्नोति, प्राप्त कर लेता है। और कैसे प्राप्त कर लेता है? अनपराधम, निर्विघ्नता से, अपराध के बिना, त्रुटि के बिना, दोष के बिना उस कामना को वो प्राप्त कर लेता है, जिसको सर्वेण एव, जो सर्वरूपी प्रजापति के माध्यम से युक्त होकर के करता है, उस कामना को वो पूर्ण कर लेता है, राध्नोति, सिद्ध कर लेता है। वापस देखिएगा, यहाँ पर जो बोला गया है कि 12 महीने हैं और 5 ऋतुएं हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 17 बन जाते हैं। तो एष एव प्रजापति 17, ये जो 17 बन रहे हैं, इसको आप प्रजापति मान लीजिएगा। सर्वं वै प्रजापति, प्रजापति को सब कुछ मान लीजिएगा। और सब कुछ प्रजापति के माध्यम से युक्त होकर के वो जिस कामना को वो चाह करके इस याग को करता है, तो वो तम कामम, उस कामना को अनपराधम, बिना त्रुटि के, बिना विघ्न के राध्नोति, सिद्ध कर लेता है। ये कहना चाह रहे हैं शत्रुंजय जी। स्वामी जी, अपराध का जो त्रुटि अर्थ किया है वो तो बहुत ही विचारशील मुझे लगा कि हम सब अपराधों को त्रुटि मान के और उसका ठीक करके और आगे बढ़ जाए तो मामला बहुत अच्छा हो जाए। नहीं तो हम त्रुटि को अपराध और इतना अपराध कि उसको जिंदगी भर तक माफ नहीं करते हैं।
तो बहुत समस्या में पड़ जाते हैं सामाजिक दृष्टि से। तो अपराध का त्रुटि अर्थ तो बहुत ही विचारणीय है व्यवहार की दृष्टि से। हाँ नहीं, साधारण सामान्य व्यवहार में तो विचारणीय हो सकता है क्योंकि वहाँ प्रचलित नहीं है, पर यहाँ अनपराधम राधनोति, बिना त्रुटि के ही उसको सिद्ध कर लेता उस कामना को, ये कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ अपराध शब्द का अर्थ त्रुटि लेना होगा, विघ्न ही लेना होगा, पाप नहीं ले सकते। और वो त्रुटि वैसे पाप अर्थ को भी लेंगे तो ठीक है। अनपराधम राधनोति का मतलब है पाप रहित, यानी पाप को दूर करके ही उस कामना को पूर्ण कर लेता है। तो त्रुटि भी तो एक प्रकार से पाप ही तो है ना। पाप का मतलब आप केवल झूठ बोलना ही पाप ले रहे हैं, आप समय पर नहीं आ रहे हैं यज्ञ में, तो वो पाप नहीं है क्या? वो भी तो पाप है। नियम उल्लंघन भी तो पाप है ना, समय पर ना आना भी पाप है ना, ज़्यादा खाना भी तो पाप है ना। अब पाप के रूप में देखो, त्रुटि के रूप में देखो, त्रुटि कहो पाप कहो एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। जी शत्रुंजय जी। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। भाषाई दृष्टि से तो मैं कह रहा हूँ, व्यवहार की दृष्टि से जब हम अपराध शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक अलग भाव आता है। हाँ जी, हाँ जी। शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक अलग भाव आता है। त्रुटि को हम भूलने को तैयार हो जाते हैं। अपराध जैसे ही हम डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर उसको फिर भूलने को तैयार नहीं होते। हाँ जी, किसी ने किसी को मार दिया तो उसको तो अपराध के रूप में देखते हैं, और किसी ने नियम उल्लंघन किया तो उसको त्रुटि के रूप में देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर लेते हैं या सहन कर लेते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन किसी ने किसी को मारा तो बहुत बड़ा अपराध है, उसको माफ़ नहीं करता व्यक्ति। तो न्यायिक परंपरा देखी जाए और सामाजिक परंपरा जैसे न्याय शास्त्र में, तो उसमें कितना भी बड़ा अपराध जिसे कहते हैं वो अगर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, सुधार कर लेता है, तो उसको बुला के आगे बढ़ने का अवसर दे दिया जाता है। तो वहां पे भी शायद त्रुटि के रूप में ही है कि त्रुटि हो गई है, अब ठीक हो गया है, अब आगे बढ़े। हाँ जी, वो बिल्कुल भाव आ जाता है त्रुटि शब्द से। जी 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 जी। हाँ खैर, समाज में जैसा हमने दायरा बनाया है, जैसा दायरा बोल सकते आप या दूसरा कोई शब्द हो, तो उसके हिसाब से तो वो अलग है सामाजिक रूप से। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से त्रुटि कहो, अपराध कहो, पाप कहो, अन्याय कहो, असत्य कहो, हिंसा कहो, ये सब पर्यायवाची के रूप में देखना चाहिए। जी जी। नितिन जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी। ये जो यहाँ पे 5 ऋतुएं आए थे, वो 5 ही क्यों है, 6 रहता है? हाँ जी, 6 रहता है क्योंकि यहाँ संख्या को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। यह 17 संख्या को पूरा करना है। अगर ऋतुओं को 6 लेंगे, महीनों को 12 लेंगे तो फिर 18 बन जाएंगे ना। तो संख्या को पूरा करने के लिए 6 ऋतुओं को 5 बना करके लिया गया है। जी जी जी। धन्यवाद। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। यस्मै कामाय इष्टिम निर्वपति उपांशु देवताम यजति। तो कह रहे हैं यस्मै कामाय, जिस कामना को ध्यान में रख करके इष्टिम निर्वपति, इष्टि को करता है। यस्मै कामाय इष्टिम निर्वपति, जिस कामना को लेकर के जिस याग को वो करता है, निर्वपति करता है। उपांशु देवताम यजति, उस देवता को उपांशु होकर के ही यजन करता, अर्थात उस देवता संबंधी क्रियाओं को करता हुआ मंत्रों को उपांशु करके ही करता है। कह रहे अनिरुक्तम व उपांशु, ये जो उपांशु जो है वो अनिरुक्तम होता है। अनिरुक्तम का मतलब अव्यक्त होता है, अप्रकट होता है। उपांशु में जो हम बोल रहे हैं वो प्रकट नहीं होता है कि आप बोल क्या रहे हैं, वो अव्यक्त होता है। अनिरुक्तम का मतलब अव्यक्त, अप्रकट होता है। तो कहते अनिरुक्तम व उपांशु, ये जो उपांशु क्रिया जो होती है वो अव्यक्त होती है, अप्रकट होती है। सर्वम व अनिरुक्तम, अथवा सारी क्रिया को ही अव्यक्त करके करता है। तत्सर्वेन एव तम कामम अनपराधम राधनोति। कहते हैं जब सब कुछ अव्यक्त होकर के क्रिया करता है
तत्सर्वेन एव, संपूर्ण क्रिया के माध्यम से तम कामम, उस कामना को अनपराधम राधनोति, बिना त्रुटि के ही वो पूर्ण कर लेता है। यस्मै कामाय इष्टिम निर्वपति एषः इष्टे उपचारः। यस्मै कामाय इष्टिम निर्वपति, जिस कामना को लेकर के उस इष्टि रूपी याग को करता है, एषा इष्टे उपचारा, उस इष्टि का, उस याग का यही व्यवहार है, ऐसा ही उसके लिए व्यवहार बताया गया है। कुछ जगहों पर जब व्यक्ति उपांशु करता है क्रिया को, उसमें त्रुटि नहीं होती है, उसमें त्रुटि रहित होते। जैसे मान लीजिए आप मंत्र बोल रहे हैं, उपांशु बोल लीजिएगा, आप त्रुटि नहीं करेंगे, लेकिन उसी को ध्वनिपूर्वक आप उच्चारण करेंगे, उसमें त्रुटियां हो सकती है यदि सावधानी पूर्ण रूप से नहीं रखता है व्यक्ति। हम लोग अष्टाध्यायी को दोहराते थे व्याकरण पढ़ते समय, तो अष्टाध्यायी को दोहराते हुए, क्योंकि बहुत तेजी से बोलना होता है, 8 अध्यायों को रोज दोहराना है। और जब उन सूत्रों की व्याख्या को, जिसको हम प्रथमावृत्ति के रूप में बोलते हैं, उसको पढ़ने से पहले तो पूरे 8 अध्यायों को रोज दोहराने का अवसर मिलता था, समय मिलता था। और जैसे उसकी व्याख्या, उसका भाष्य जब पढ़ते थे, उन सूत्रों का जो अर्थ सहित, उदाहरण सहित जब पढ़ते थे, तब आवृत्ति के लिए समय कम मिलता था। तो बोल करके आवृत्ति करेंगे तो ज़्यादा समय जाता था, और उसको उपांशु बोलते थे, अर्थात होठ हिल रहे हैं, बस बोलते जा रहे हैं। और यदि उसी को तेजी से आप वाणी से बोलोगे तो बहुत सारी त्रुटियां निकलती हैं। तो उस बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है यहाँ पर कि सर्वम व अनिरुक्तम, संपूर्ण क्रिया को ही अव्यक्त अगर बोले, अप्रकट बोले, तो तत्सर्वेन एव, उस संपूर्ण अव्यक्त वाणी के माध्यम से तम कामम, उस कामना को अनपराधम राधनोति, बिना त्रुटि के ही वो सिद्ध कर लेता है। यस्मै कामाय इष्टिम निर्वपति, जिस कामना को लेकर के उस इष्टि रूपी याग को करता है, ऐसा इष्टे उपचारा, उस याग रूपी इष्टि का ये व्यवहार है। किसी विशेष इष्टि का कथन किया जा रहा है यहाँ पर। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। एकविंशतिम सामिधेनी, एकविंशतिम सामिधेनी, सामिधेनी जो ऋचाएं वो 11 होती हैं। अपि दर्शपूर्ण मासयो अनुभूयात, और ये दर्श और पूर्णमास, इन दोनों यागों में इन 11 सामिधेनी मंत्रों का व्यवहार होता है, वहाँ बोला जाता है। दर्शेष्टि में और पूर्णमासेष्टि में ये 11 सामिधेनी मंत्रों का व्यवहार होता है। तो दर्श पूर्णमासयो अनुभूयात इति आहु, ऐसा बोला जाता है। 12 वै मासाः संवत्सरस्य, 1 वर्ष के 12 महीने होते हैं। 5 ऋतवा और 15 ऋतुएं, 5 ऋतवा 5 ऋतुएं होती है। त्रयो लोकाः, 3 लोक होते हैं। तद विंशति एषः एव एकविंशो य एषः तपति। अच्छा, मैं 11 बोला, एकविंशतिम सामिधेनी, गलत बोला जी। एकविंशतिम सामिधेनी, 21 सामिधेनी मंत्र होंगे। एकविंशतिम सामिधेनी, 11वें खंड का पहला वाक्य दोबारा बोल रहा हूं। एकविंशतिम सामिधेनी, सामिधेनी ऋचाएं जो है 21 होती हैं। तो जहां 21 सामिधेनी ऋचाएं होंगी, वहां किस प्रकार उसको 21 बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को बोला जा रहा है। तो 21 सामिधेनी ऋचाएं होती है। अपि दर्श पूर्णमासयो अनुभूयात, दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि में ये 21 सामिधेनी मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इति आहु, ऐसा कुछ याज्ञिक लोग कहते हैं। तो फिर ये 21 संख्या को पूरा कैसे करेंगे?
तो बता रहे हैं 12 वै मासाः संवत्सरस्य, एक संवत्सर के 12 महीने होते हैं। 5 ऋतवः, 5 ऋतुएं होती हैं, तो 17 हो जाएंगे। त्रयो लोकाः, 3 लोक होते हैं, तो 20 हो गए हैं। तो कह रहे हैं तद विंशति, ये सब मिलाकर के विंशति 20 हो गए। एष एव एकविंशो या एष तपति, और ये जो तप रहा है सूर्य, इसको मिलाकर के 21 बन जाते हैं, सूर्य को मिलाकर के। स एषा गति ही एषा प्रतिष्ठा तद एताम गतिम एताम प्रतिष्ठाम गच्छति तस्माद् एकविंशतिम अनुभूयात्। तो कहते हैं सा एषा गति, ये यही गति है उस व्यक्ति की जो 21 सामिदेनी मंत्रों के माध्यम से करता है। एषा प्रतिष्ठा, ये उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय है, उसके लिए सम्मान का विषय है। तद एताम गतिम एताम प्रतिष्ठाम गच्छति, वो इस 21 वाली ऋचाओं को लेकर के जो याग करता है, एताम गति, उस इस गति को प्राप्त होता है। एताम प्रतिष्ठाम गच्छति, इस उत्कृष्ट सम्मान रूपी प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। तस्मात्, इसीलिए एकविंशतिम अनुभूयात्, 21 सामिदेनी मंत्रों का पाठ दर्श और पूर्णमास याग में करना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि में 21 सामिदेनी मंत्रों के माध्यम से वहाँ पर समिधा रखनी चाहिए। अग्नि देवता के लिए समिधा को रख करके अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए, ये इसका आशय है। और जब 21 सामिदेनी मंत्र तो 11 ही है, तो अब 21 बनाने के लिए उन्होंने 12 महीने लिए हैं, 5 ऋतुएं लिए हैं, 3 लोक लिए हैं, और जो तपने वाला जो सूर्य है उसको लिया है। तो इस तरह करके वो 21 बना दिए। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके लिए कह रहे हैं सा एषा गति, ये उसकी वो गति होती है, उत्कृष्ट गति होती है। एषा प्रतिष्ठा, उसको वो उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तद एताम गतिम एताम प्रतिष्ठाम गच्छति, ऐसी ही उत्कृष्ट गति को, उत्कृष्ट प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तस्मात्, इसीलिए एकविंशतिम अनुभूयात्, 21 प्रकार की सामिधेनी मंत्रों का पाठ दर्श और पूर्णमास याग में करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो आज इतना ही रखते हैं जी। इस 21 के बारे में आगे कुछ कहेंगे, उसके विषय में कल समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।